हेलो फ्रेंड्स, गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का बोर्ड फॉर्म किस तरह से भरना है, कौन से डाटा किस तरह से डालने हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसमें बात करेंगे कि 8th और 9th के जो रोल नंबर डालने वाले हैं वो कौन से डालने हैं तथा फोटो और साइन जो अपलोड होने हैं वो उनकी मैक्सिमम साइज क्या रहने वाली है, उनकी हाइट और विड्थ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं अपने गूगल क्रोम पर और मैं यहां पर डाल दूंगा BSER डालने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। वहां पर आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर लिखा हुआ दिखने पर आप यहां क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के होम पेज पर। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करने पर आपको दिखेगा यहाँ पर स्कूल लॉगिन फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2022। इस पर आपको क्लिक कर देना है। लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की एग्जाम फॉर्म के मेन पोर्टल पर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको यहाँ पर शाला प्रधानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद वर्ष 2021 की विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र, मय निर्देश तथा विभिन्न प्रपत्र यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकेंडरी कक्षा का प्रपत्र यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ इस फॉर्म पर क्लिक करने पर आपको 10th बोर्ड फॉर्म का नमूना प्रपत्र विद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी कक्षा का, यहाँ पर प्रवेशिका का, यहाँ पर उपाध्याय कक्षा का, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा का और यहाँ से व्यावसायिक शिक्षा क्लास 12th का आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रपत्र 33 में विवरणिका दी हुई है और आप यहाँ से प्रपत्र 125 और प्रपत्र 128 भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं पाठी जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसके लिए 10th 12th प्रवेशिका और उपाध्याय के फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसकी गाइडलाइन प्रपत्र 34 और प्रपत्र 127 यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। रिफंड पॉलिसी वगैरह, प्रेस नोटिफिकेशन यहाँ से, और हेल्पलाइन बैंक वगैरह की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। हेल्पलाइन नंबर बोर्ड के यहाँ पर दिए हुए हैं और ये सारी जानकारी का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा। उसमें आप सैंपल बोर्ड फॉर्म जो नमूना बोर्ड फॉर्म है वो आप किस तरह से भरें, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके आप वो सारा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल जानकारी दी हुई है कि आपका परीक्षा शुल्क, सामान्य परीक्षा शुल्क से लास्ट डेट क्या है, बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि क्या है और उसके बाद नोडल केंद्र पर आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि निकलने के पश्चात दुगने परीक्षा शुल्क से नियमित और स्वयं पाठी यानी रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसकी लास्ट डेट कब से कब तक है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हम आज बोर्ड फॉर्म भरने जा रहे हैं मेन एग्जामिनेशन 2022 का। इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पर लॉगिन। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देने वाला है। यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिल आंसर बुक डिटेल है, प्रिंट आंसर बुक डिटेल है, प्रिंट स्कूल प्रोफाइल है, अपडेट स्कूल प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है। तो अगर आपकी स्कूल प्रोफाइल में कुछ अपडेट है तो आप अपडेट स्कूल प्रोफाइल पर जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे मैन एग्जाम 2022 पर। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का लिंक दिया हुआ है। यदि हमें सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी वोकेशनल लेवल 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए यहाँ पर क्लिक होगा और क्लास 12 वोकेशनल लेवल 4 एग्जामिनेशन 2022 के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको जनरेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो प्राइवेट स्कूल वगैरह के लिए होता है, अगर वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का जो बोर्ड फॉर्म है उसका किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो मैं क्लिक कर दूंगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 पर। क्लिक करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा इस तरह के इंटरफेस पर जहां पर आपको दिया हुआ है
अपडेट सब्जेक्ट लिस्ट है, उसके बाद फिल एग्जामिनेशन फॉर्म है, उसके बाद प्रिंट चेक लिस्ट है, अपडेट एग्जाम फॉर्म। यदि एग्जाम फॉर्म आप भरने के बाद कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है जो ड्राफ्ट में सेव हुआ था वो यहाँ से करना होगा। लॉक लॉक टू लॉक द डाटा, डाटा को लॉक करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। प्रिंट बैंक चालान, यहाँ पर ये अंतिम तिथि से पूर्व चालान अवश्य प्रिंट कर लेना है। रीप्रिंट बैंक चालान करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। प्रिंट फॉरवर्डिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर, और कैंसिल अगर बैंक चालान किसी वजह से करना पड़ा तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद फिर बैंक ट्रांजैक्शन नंबर, आप जब चालान से पैसे बैंक में जमा कराएंगे तो वहां से ट्रांजैक्शन नंबर आपको अलॉट करके वो देंगे, तो वो आपको यहाँ पर उनको फिल करना है। इस लिंक में डाटा अपने निर्धारित अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध रहेगा, अतः समय रहते सभी कार्य पूर्ण कर लेवे। उसके बाद प्रिंट अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर्म आप यहां से कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं फिल एग्जामिनेशन फॉर्म कर लेता हूं। यहां पर करने के लिए देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है कि जो डाटा फेच होके आएगा वो साला दर्पण से आएगा, इसलिए यदि विद्यार्थी के रिकॉर्ड में कोई गलती है, कोई मिसमैच है या कोई एरर है तो आप सबसे पहले साला दर्पण पर उसको सही इंद्राज करेंगे, उसके बाद उसके एसआर नंबर डालकर यहाँ डाटा फेच करना होगा। देखिए यदि राजकीय विद्यालय के नियमित विद्यार्थी का पंजीयन साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सर्वप्रथम साला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, तत्पश्चात आवेदन करें। यदि साला दर्पण से आने वाले डाटा में कोई त्रुटि है तो पहले साला दर्पण पोर्टल पर त्रुटि सुधार करें, तत्पश्चात आवेदन करें। साला दर्पण पोर्टल से संबंधित यदि कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना होगा स्टूडेंट एसआर नंबर एट साला दर्पण, साला दर्पण के अकॉर्डिंग, विद्यालय रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो एसआर नंबर है वो यहाँ आप डालेंगे। फिलहाल मैं सैंपल के तौर पर डाल देता हूँ और अब मैं इसका डाटा फेच करता हूँ। डाटा फेच हो रहा है। डाटा फेच होने के बाद आप यहाँ पर जो जानकारी दी हुई है वो आप मैच कर ले। देखिए साला दर्पण आईडी आपकी दी हुई है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, मदर्स नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, उसके बाद एसआर नंबर है, फादर्स नेम है और आधार नंबर है। यदि उपरोक्त जानकारी सही है तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, अन्यथा साला दर्पण पर संशोधन करें अथवा सही एसआर प्रविष्ट करें। यदि आपकी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड बटन के साथ जाए, अन्यथा आप इस एसआर नंबर से संबंधित जो भी जानकारी गलत आपको शो हो रही है उसको पहले साला दर्पण पर जाकर आप उसका सही इंद्राज करें, उसके बाद इसका बोर्ड फॉर्म अप्लाई करें। तो मेरे केस में यहाँ पर सब कुछ सही है तो मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, एक बार वापस देखिए स्टूडेंट्स नेम आ रहा है, मदर्स नेम आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है और यहाँ इसके साथ में दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लेट वाला ऑप्शन भी जुड़ा हुआ है। यदि लेट की कंडीशन है किसी विद्यार्थी के साथ तो आप यहाँ पर लेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो के बारे में और साइन के बारे में जानकारी दी हुई है। पासपोर्ट का करंट पासपोर्ट साइज फोटो होगा 100, उसकी अधिकतम विड्थ जो होगी वो 8 सेंटीमीटर आपको रखनी है और हाइट जो अधिकतम होगी वो 10 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। और उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्मेट में वो होने वाला है। हस्ताक्षर साइज अधिकतम आपको 50 KB के रखने हैं, जिसकी अधिकतम विड्थ 5 सेंटीमीटर होगी और अधिकतम हाइट 3 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की और हस्ताक्षर की। अब हमें कौन से फॉर्मेट में जो हमारा पासपोर्ट साइज फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप GIF, JPG और BMP फॉर्मेट में आप अपना जो विद्यार्थी का पासपोर्ट फोटो है वो आप अपलोड कर सकते हैं और सेम फॉर्मेट भी आपको साइन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है GIF, JPG और BMP। यहाँ पर फोटो और साइन को सबसे पहले जो विद्यार्थी ने जो हार्ड कॉपी में आपको दिए हैं वहां से फोटो और साइन स्कैन करके क्रॉप करके एसआर नंबर से आप अपनी PC या लैपटॉप में पहले डेस्कटॉप पर सेव कर ले। एसआर नंबर फर्स्ट करके उसका फोटो कर दे, वही सेम एसआर सेकंड करके उसके साइन कर दे ताकि आपको अपलोड होने में करने में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको सिग्नेचर जो करवाने हैं स्टूडेंट के वो ब्लैक इंक में ही होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ से फोटो अपलोड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं चूज फाइल पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है तो ये मेरी फोटो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा। फोटो अपलोडिंग प्रेस ओके। इसके बाद मैं सिग्नेचर अपलोड कर लूंगा। अब यहां से मैंने फोटो और साइन दोनों अपलोड कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लूंगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने से आपको सारी जानकारी लास्ट में शो हो जाएगी। वेट
विद्यार्थी का फोटो और विद्यार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर मैं चूंकि डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, प्रोसेस को समझने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक मेरे चैनल जो कि गणितीय ज्ञान नाम से है उसका फोटो सैंपल मैंने यहाँ पर फोटो लिया है और गणितीय ज्ञान करके ही मैंने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड किया है। आपके फोटो और साइन प्रॉपर बॉक्स के अंदर होने चाहिए। यदि साइन में थोड़े कटे फटे आ रहे हैं तो आप दोबारा से उसको स्कैन करें, क्रॉप करें और प्रॉपर यहाँ पर अपलोड करें। आपको यदि अपलोड में कोई गलती हो गई है या आप चेंज करना चाहे तो अपलोड चेंज फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक करके आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में ये बिल्कुल ओके आ रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर सही हैं, क्योंकि भविष्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी आप अच्छे से ध्यान रखें। ये हमारा स्टेप 2 है फॉर्म का स्टेप फर्स्ट इससे पहले निकल चुका है, जहां हमने सारी जानकारी चेक की थी। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। ध्यान रखना है कि डू नॉट यूज श्री, श्रीमती, मिस, मिसेज, मिस, डॉक्टर कुमारी, ये सारे प्रीफिक्स स्टूडेंट के नाम के आगे आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं। यहाँ के बाद देखिए बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट है जो कि हमें भर लेनी है, जैसे स्कॉलर रजिस्टर नंबर हो गया स्टूडेंट का, आपको चेक कर लेना है। ये सारे कॉलम मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार दिया हुआ है। स्टूडेंट्स नेम है, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चेक कर लेनी है। डीओबी इन वर्ड्स यहाँ पर आपकी आ जाएगी। लिंग आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, मेरे केस में मेल है, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीडियम, मीडियम इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है। आपका विद्यार्थी आपके विद्यालय में जिस मीडियम की पढ़ाई कर रहा है वो मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेरे केस में ये हिंदी है। यदि बीपीएल है तो बीपीएल में आपको यस और नो दिया हुआ है। यदि बीपीएल में कैंडिडेट बिलोंग करता है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में भी यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आप यहाँ से मैच कर लीजिए, गलत है तो आप इसको यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है, मेरे केस में ये एसटी कैंडिडेट है तो मैं एसटी चूज कर लेता हूँ। उसके अलावा आपके पास है, कृपया श्रेणी का चयन करें। अदर कैटेगरी में अगर कोई ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, सोल्जर है, डीफ एंड डम्ब है या पोलियो पैरालिसिस डिसेबिलिटी बाय बर्थ है तो आप इसमें से ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड के अंतर्गत कोई अगर दिव्यांग बच्चा आता है जो कि अल्बिनो या इनमें से जो भी है, या मल्टी डिसेबिलिटी हुआ, थैलेसीमिया हुआ, हीमोफीलिया हुआ, जो भी है वो आप यहाँ से उस पर टिक करने से गोला बन जाएगा। यदि अदर अन्य अथवा CWSN में से कोई ऑप्शन गलती से सेलेक्ट हो गया अथवा सेलेक्ट को हटाना चाहते हैं तो क्लियर ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करें, यहां से आप क्लियर करेंगे तो इन सब में से अगर कोई गलती से आपसे गोला बन गया तो वो हट जाएगा। उसके बाद हाउस नंबर आपको यहाँ पर देने हैं, मैं 1 2 दे देता हूँ जो भी है डेमो के लिए। गांव में मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैंने गांव में XYZ कर दिया। स्टेट आपका राजस्थान आएगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेरे केस में मैं भीलवाड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। पिन कोड नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना जरूरी है। अगर स्टूडेंट के पास स्थायी नंबर है तो आप यहाँ से स्टूडेंट के नंबर भरेंगे अथवा उनके गार्जियंस के जो भी स्थायी मोबाइल नंबर है वो आप इस कॉलम में डालेंगे। ऐसा करने से बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है वो प्रॉपर विद्यार्थी या उसके गार्जियंस तक वो पहुंच जाएगी। इस वजह से आप प्लीज यहाँ पर वही मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए जो उनका रनिंग कंडीशन में हो और स्थायी मोबाइल नंबर हो। उसके नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ से देखिए कैटेगरी यानी परीक्षा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपको 1 2 4 5 और 6 वाले ऑप्शंस मिलेंगे। यदि विद्यार्थी पहली बार प्रवेश कर रहा है 10th में, पहली बार एग्जाम दे रहा है, पहली बार बोर्ड फॉर्म भरना है तो वो संपूर्ण विषय के साथ ऑल सब्जेक्ट यानी श्रेणी उसकी फर्स्ट आएगी। यदि उसने पिछले साल एग्जाम दे चुका है और वो श्रेणी सुधार के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ से श्रेणी सुधार, उसकी डिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए श्रेणी सेकंड आएगी। अतिरिक्त विषय से कोई कर रहा है तो जो पहले दे चुका 10th बोर्ड और इस बार अतिरिक्त विषय अगर उसने लिए हैं या पहली बार के साथ अतिरिक्त विषय है तो वो यहाँ से आ जाएंगे, उसके लिए श्रेणी 4 होगी। ओरिएंटल लैंग्वेज के लिए 5th। और यदि पिछले साल वो बोर्ड एग्जाम दे चुका है और वो कुछ सब्जेक्ट में मार्क इंप्रूवमेंट चाहता है तो यहाँ से कैटेगरी 6 हम उसकी चूज कर लेंगे। मेरे केस में कैंडिडेट पहली बार बोर्ड फॉर्म भरने जा रहा है, पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठेगा तो यहाँ से मैं संपूर्ण विषय के साथ कैटेगरी फर्स्ट चूज करूंगा और ये उसके बाद कंफर्मेशन ले रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी में जो सब्जेक्ट आने हैं वो कोड सहित यहाँ पर आ गए, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ्स हो गया। उसके बाद ये थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है तो थर्ड लैंग्वेज के लिए गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु और उर्दू में से मेरे केस में से यहाँ संस्कृत है, मैं संस्कृत सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो मेन इस
साल सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है कि एट क्लास के रोल नंबर वगैरह जो भी क्या डालने हैं। देखो, एट क्लास के ईयर में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी ईयर आपका यहाँ पर रहने वाला है वो आप यहाँ से चूज कर देंगे। मेरे केस में 2020 था। अब रोल नंबर का सेंसिटिव मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो, जिस बच्चे का, जिस विद्यार्थी का हम अभी बोर्ड फॉर्म भरने जा रहे हैं, वो 2020 में जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी, तब उसके एट्थ बोर्ड का परमिशन लेटर जारी हो गया था। उसमें उसके बोर्ड के रोल नंबर थे और उसके आधार पर उसके 4 पेपर भी हो चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से लास्ट के 2 पेपर कैंसिल हो गए थे। तो ऐसी कंडीशन में उस रोल नंबर से उस विद्यार्थी की डाइट से या बोर्ड से जो भी है, वो कोई मार्कशीट जनरेट नहीं हुई थी। तो इस बिहाफ पे कुछ लोग यहाँ पर अपने लोकल परीक्षा परिणाम रजिस्टर के जो रोल नंबर अलॉट किए थे, उन्होंने वो भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि हम जो बच्चे के डाइट के रोल नंबर है वो डालने हैं, या स्कूल के लोकल रजिस्टर के डालने हैं, या फिर कुछ एग्जाम इंचार्ज से जैसे मेरी बात हुई थी, वो उनसे काफी से बात होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कुछ लोग तो जो इनका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है उस पर विद्यार्थी यूनिक क्रमांक दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो ये कॉलम मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप विद्यालय के डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो आपके एड क्लास में जो परमिशन लेटर विद्यार्थी को मिला था उसके रोल नंबर आप डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से आप कोई से भी एक डाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर कुछ सैंपल के लिए ये डाल देता हूँ। आप चाहें तो विद्यार्थी के बोर्ड के डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपने विद्यार्थी के लोकल परीक्षा परिणाम रजिस्टर के जो रोल नंबर आपने 8001 8002 इस तरह अलॉट किए थे वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति एक और बात ये बनती है कि यदि हमने जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहा था, सपोज कीजिए उसको 8001 रोल नंबर दे दिया और 9th क्लास में हमारे स्कूल में कहीं दूसरी स्कूल से भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है, सपोज कीजिए उसको भी उसकी स्कूल में 8001 रोल नंबर लगा है, तो एक ही रोल नंबर के 2 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली, लेकिन फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे तो अपने एट बोर्ड, चूंकि इन्होंने 4 पेपर तो दिए हैं, बोर्ड ने इनके रोल नंबर भी जनरेट किए हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आपका पास और सुधार का यहाँ पर दिया हुआ है, तो पास आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आप लोकल परीक्षा परिणाम यानी स्कूल का जो रिजल्ट रजिस्टर है उसके रोल नंबर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्कूल का नाम डालेंगे। और यदि आप बोर्ड के डाल रहे हैं, डाइट के डाल रहे हैं रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल सैंपल के लिए XYZ जो भी है वो कर देता हूँ। उसके बाद 9th में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। 9th का जो भी है वो सारा विद्यालय का ही डलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2021 ईयर चूज कर दिया है। रोल नंबर में एज ए सैंपल में कुछ भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। आपको डालने हैं जो लोकल एग्जाम रजिस्टर है 9001 या इस तरह के जो भी रोल नंबर आपने उनको अलॉट किए हैं वो यहाँ पर डालने। यदि आपने रोल नंबर अलॉट नहीं किए तो पहले आप रोल नंबर अलॉट कीजिए सभी स्टूडेंट को, फिर यहाँ पर फॉर्म का प्रोसेस आगे कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट में हम पास चूज कर देंगे और स्कूल का नाम जो भी है वो यहाँ पर डाल देंगे। ये 10th का कॉलम आपको तब फिल करना है जब हम श्रेणी फर्स्ट के अलावा अगर हम कोई दूसरी श्रेणी करते हैं तो ये हमारा ओपन होगा, अदरवाइज ये हमारा फिलअप हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा प्रोसीड बटन के साथ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब हम इस पर ओके कर देंगे, ये वेट करने के लिए बोल रहा है। अब चूंकि हम जिस SR का हमने ये बोर्ड फॉर्म अप्लाई किया था उसका रिकॉर्ड ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। यहाँ हम दूसरे स्टूडेंट के जो SR नंबर है वो डालेंगे और सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो इस तरह से आप सभी विद्यार्थी का 1 बाय 1 करके आप जो बोर्ड फॉर्म है वो भर सकते हैं। फिलहाल मैं आ जाता हूँ बैक पर आने के लिए मैं जाऊंगा। देखो, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अपडेट एग्जाम फॉर्म पर जाकर उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि मैंने वो सैंपल फॉर्म भरा था, डेमो फॉर्म भरा था, तो उसको मैं डिलीट करने वाला हूं। तो डिलीट स्टूडेंट के लिंक पर मैं क्लिक करूंगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई और आप उस फॉर्म को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट स्टूडेंट पर जाकर उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल उसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। चूंकि मैंने एक ही फॉर्म डेमो के लिए फिलहाल अप्लाई किया था तो मैं उसको यहाँ से करने वाला हूँ टिक। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, फादर नेम दिया हुआ है, मदर नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैंडिडेट कास्ट दी हुई है। तो यहाँ से कैंडिडेट लिस्ट फॉर डिलीट के लिए मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद ये वेट करने के लिए कह रहा है और ये कह रहा है कि कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप उपरोक्त विद्यार्थी को डिलीट करना चाहते हैं।
एक बार डिलीट करने के उपरांत किसी भी स्थिति में उपरोक्त विद्यार्थी के आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होंगे। आपके द्वारा डिलीट करने के लिए सेलेक्ट किए गए छात्रों की संख्या 1 है। यदि आप सहमत है तो प्रोसीड दबाएं, अन्यथा बैक पर जाए। बैक आप यहां से जा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली यहां पर लिखा हुआ आ गया। मैं इस पर कर देता हूं ओके। तो मैंने इस तरह से जो डेमो फॉर्म भरा था उसका डिलीट स्टूडेंट पर जाकर आपको डिलीट करके भी दिखाया। तो इस वीडियो में हमने परमानेंट स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से बोर्ड फॉर्म, कौन से कॉलम में कौन सी एंट्री देनी है, ये सारी चीजें समझी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस बात के लिए आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप इस वीडियो को अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जिनको भी डाउट्स आ रहे हैं, जिनको बोर्ड फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाले किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।